अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे और मज़े में होंगे। तो मेरा नाम सैयद नवीद अली शाह, आप देख रहे हैं बर्डिंग एडवेंचर। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो के टाइटल में आपने देख ही लिया होगा कि इस वीडियो में हम जावा स्पैरो की ब्रीडिंग के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, जावा बहुत ही खूबसूरत बर्ड है, मुख्तलिफ़ कलर्स में पाए जाने वाला बर्ड है। अलग अलग म्यूटेशन, अलग अलग कलर के जीन्स रखता है। तो दोस्तों, जावा में ग्रे जावा पाकिस्तान में बहुत ही कम डिमांड रखता है, और उसके बाद सिल्वर आता है, और उसके बाद वाइट जावा आती है, और उसके बाद फ़ॉन जावा कलर आती है। फिर रेड आइज़ में हमारे पास म्यूटेशन आ जाती हैं, अलग अलग रेड आइज़ में अल्बाइनो आ जाती है वाइट जावा, फिर फ़ॉन जावा रेड आइज़ में आ जाती हैं। तो इसी तरीके से इसमें काफ़ी सारी म्यूटेशंस हैं, जिसमें पाइड कलर भी आते हैं, जिनको पेस्टल कहा जाता है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं इसकी नेस्टिंग के बारे में। ये नेस्टिंग बहुत ही शौक़ से बनाता है, नेस्टिंग के बगैर बहुत ही कम तादाद में बच्चे देता है ये, और नेस्टिंग ना बनाए तो हो सकता है ना भी दे, ब्रीड ना भी करे। नेस्टिंग देना इसको बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपके पास जावा है तो उसे नेस्टिंग ज़रूर दीजिएगा, और बहुत ही खूबसूरत नेस्ट बनाता है अपनी मटकियों में। और ख़ुराक की अगर बात करें तो ये राइस बर्ड कहलाता है। चावल बहुत ही शौक़ से खाता है, जिस तरह छिलके वाला चावल आता है जिसे सारी भी कहते हैं। ये किसी भी बर्ड्स के दाने वाली शॉप पे इजीली मिल जाएगी। दोस्तों, दूसरी बात है इसके ब्रीड के बारे में। फार्मूले की अगर बात करें तो इसे कोई फार्मूले की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ इसको बॉयल एग और डबल रोटी मिक्स करके अगर आप हफ्ते में एक दफ़ा इसे दें, सर्दियों में डेली अगर चलाएं, एक दिन छोड़ के एक दिन भी चलाएं तो इसके लिए बेस्ट है। गर्मियों में हफ्ते में एक दफ़ा चलाएं ताकि इसकी विटामिन और प्रोटीन वो पूरी रखे, और ब्रीड बहुत ही अच्छी करता है। ये ज़्यादा तादाद में अंडे देता है, ज़्यादा तादाद में ही बच्चे हैच करता है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बर्ड है। ब्रीडिंग के हवाले से इसे देखा जाए तो नेस्ट लाजमी दीजिएगा। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि नेस्ट इसको ज़रूरी होता है, नेस्ट इसके लिए, नेस्ट के बगैर ये अंडे बच्चे नहीं करेगा। और एक बात आपको बताता चलूँ, इस बर्ड को कॉलोनी बर्ड भी कहते हैं। कॉलोनी में ये बहुत ही खुश होता है, कॉलोनी में बहुत ज़्यादा तादाद में अंडे बच्चे करता है, जिसमें ये आपस में एक दूसरे को देखते हैं तो ब्रीड पर भी बहुत जल्दी ईज़िली आ जाते हैं। अगर आप इसे कॉलोनी में रखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, उसमें बहुत ही ज़्यादा रेशो आती है आपके पास अंडे बच्चों की। नहीं अगर कॉलोनी में रखना चाहते तो इसे केज बाय केज भी लगा सकते हैं। केज बाय केज में वो बात नहीं होती जो आप अगर इससे कॉलोनी में लें तो ज़्यादातर तादाद में इससे कॉलोनी में ही अंडे बच्चे लेते हैं। अगर केज बाय केज आपको लगाना है तो आपको इस तरीके से लगाना होगा कि ये एक दूसरे को देख सकें। अगर ये एक दूसरे को देखते रहेंगे केज बाय केज में भी लगाने में, तो वो ये बहुत ही अच्छी ब्रीड करेंगे। जब ये एक दूसरे को देखते हैं तो एक दूसरे से इंटरेस्टेड होते हैं और बहुत ही अच्छी ब्रीड करते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को आने वाली न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।